बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 20 जून, साल है 2022। आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। कल रात को क्या हुआ आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कल रात को क्या हुआ, फिर आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब का जो बड़ा बयान सामने आया कि उन्होंने ये बयान क्यों जारी किया, वो आगे चलकर डिस्कस करता हूं। देखिए, इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी वो थी 25 मई को। 25 मई को इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था वो अनफॉर्चुनेटली यानी कि बदकिस्मती थी पीटीआई की कि ये लॉन्ग मार्च जो इमरान साहब ने उस लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी तो वो लॉन्ग मार्च जो था वो नाकाम हो गया था। लेकिन इमरान खान साहब और पीटीआई जो हैं वो इस लॉन्ग मार्च को नाकाम कंसीडर नहीं करते। वो इस चीज को एडमिट नहीं करते कि ये लॉन्ग मार्च नाकाम था। वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने इमरान साहब को कहा था कि आपको मैं इस्लामाबाद आने की इजाजत नहीं दूंगा और मैं आपको इस्लामाबाद दाखिल होने नहीं दूंगा। लेकिन इमरान साहब ने दाखिल होकर, बाकायदा तौर पर दाखिल होकर दिखाया और राना सनाउल्लाह की ये हार थी और इमरान साहब की बड़ी जीत थी। खैर, वो तमाम तर बातें जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। बात करते हैं कुछ नई बातों की। इमरान साहब के उस लॉन्ग मार्च के बाद इमरान खान साहब ने पहली दफा कल रात यानी कि इतवार को बाकायदा तौर पर लोगों को हदायत जारी की थी कि आप लोगों जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, जितने भी वोटर्स हैं, वो लॉन्ग मार्च के लिए तो नहीं निकल सके क्योंकि उनको पकड़ लिया गया था और तमाम चीजें की गई थी। तो इमरान खान साहब ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को कहा था और इवन के उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कहा था कि आप बाकायदा तौर पर अपने अपने शहरों में निकले और प्रोटेस्ट करें। महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इमरान खान साहब की इस कॉल के ऊपर लाखों की तादाद के ऊपर लोग रावलपिंडी में निकले, लाहौर में निकले, जेलम में निकले, लाला मूसा में निकले, इसके अलावा पाकिस्तान के शहर, बड़े शहर में कराची में निकले और इसके अलावा रावलपिंडी में शेख शी साहब निकले। अमाद अजहर साहब ने लाहौर में बाकायदा तौर पर एक बड़ा जलसा किया। जहां जहां पर भी मैं देख रहा था, जो जो तस्वीरें मेरे पास पहुंच रही थी और जो जो रिपोर्ट्स मेरे पास पहुंच रही थी उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने जो बड़ी स्क्रीनें लगाकर जो इमरान साहब ने लोगों के साथ खिताब किया तो लोगों की ठीक ठाक तादाद, अवाम जो थी और लोगों की बड़ी तादाद सड़कों के ऊपर मौजूद थी। और जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक कल लाखों की तादाद में अवाम जो है इमरान खान साहब की एहतजाज के ऊपर निकले। इमरान साहब की एहतजाज की कॉल के ऊपर बाकायदा तौर पर अवाम निकली है क्योंकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 25 से 30% तक पहुंच चुकी है। लोगों ने इमरान साहब इमरान साहब की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा। यहां पर देखें, कोई भी लीडर होता है, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग रखता हो, तो उस लीडर की सबसे बड़ी कामयाबी उस लीडर को उस टाइम मिलती है जब उसके पास पब्लिक की सपोर्ट हो, आवाम की सपोर्ट मौजूद हो। कल जो पब्लिक निकली है इमरान खान साहब के हक में, जो पब्लिक निकली है, इमरान साहब ने जो कुछ कहा, जहां जहां पर भी इमरान साहब के वर्कर्स एंड सपोर्टर्स ने कॉल दी तो अवाम की बड़ी तादाद ने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। जो मैंने रिकॉर्ड प्रोटेस्ट देखा, जो मैंने लोगों में जोश देखा, जो लोगों में जज्बा देखा और इमरान खान साहब की बाकायदा तौर पर उस स्टेटमेंट के पीछे लोग जो हैं कि अमरीकी साजिश हुई है, बाकायदा तौर पर रजीम चेंज की गई है, तमाम तर चीजों के ऊपर लोगों ने इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को, इमरान खान साहब के इस बयानी को लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ
कि इमरान खान साहब को पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट मिल चुकी है। इमरान खान साहब का बयानिया जीत रहा है। इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो दिन ब दिन और इमरान साहब की सियासत में और उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हो रहा है। इमरान साहब ने कल जो लोगों के साथ अवामी इज्तिमा था, जो कि लॉन्ग मार्च था, जो कि प्रोटेस्ट था, तो इमरान खान साहब ने लोगों को बाकायदा तौर पर खिताब करते हुए कहा कि मैं आने वाले दिनों में दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकता हूँ। कुछ खबरें जो हैं वो यहाँ पर ये बता रही हैं कि 10 जुलाई को इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। यहाँ पर इमरान साहब के लिए अगला इलेक्शन जो है वो चैलेंज उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। जो 17 जुलाई का इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये जो जितनी भी शरीफ फैमिली है और जरदारी फैमिली जो है, ये लोग जो हैं इन्होंने इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लिया है। ये 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी दांधली का इन्होंने मंसूबा बना रखा है और मैं उस मंसूबे को कामयाब जो है वो नहीं होने दूंगा। इमरान साहब कहते हैं कि मुझे बाकायदा तौर पर इलेक्शन की ऑफर हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि साफ शफाफ इंतखाबात हों और इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे, क्योंकि इसके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इसने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों का हक मारा। इसने तो तमाम तर जो चीजें हम करना चाहते थे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला नहीं सुना रहा। मैं आपको एक और भी बड़ी खबर देता हूं कि इलेक्शन तरमीमी बिल जो कि इस मौजूदा गवर्नमेंट ने पास किया था असेंबली में, वो बिल पहुंचा है सदर आरिफ अलवी के पास। सदर आरिफ अलवी ने उस बिल को एक्सेप्ट करने से मादत कर लिया है। उन्होंने दस्तखत नहीं किए, उन्होंने वो बिल वापस भेज दिया और कहा है कि ये बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान साहब की गवर्नमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब देख रही थी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका वोटिंग का राइट्स दिलाना चाहती थी। अब इमरान खान साहब के बड़े बयान की जानब बढ़ते हैं। इमरान साहब कहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं बहुत बड़ा सियासी इनके खिलाफ मैं बहुत बड़ा सियासी काम करने जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में ये हुकूमत नहीं बचेगी। आने वाले दिनों में ये सारे घर में बैठ जाएंगे और आने वाले दिनों में मेरी हुकूमत बन जाएगी। इस बयान के बाद कुछ तो जरूर मौजूद है जिसकी पर्दादारी है। इमरान खान साहब उन्होंने मजीद ये कहा है कि मैं बहुत बड़ा करने जा रहा हूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, आने वाले दिनों में बताऊंगा। यानी कि कुछ जरूर मौजूद है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ये बयान कहने के ऊपर मजबूर है और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। यकीनन कोई ऐसी बात है जिसको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जिसको वो अभी नशर नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ जरूर मौजूद है। इमरान खान साहब जब स्टेटमेंट देते हैं तो बैक एंड के ऊपर कोई बड़ी कहानी चल रही होती है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा उसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी तजिया निगार इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जरूर है जिसकी पर्दादारी है। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात का इंतजार इमरान साहब कर रहे हैं। 17 जुलाई को इमरान खान साहब दोबारा, 17 जुलाई के बाद 20 जुलाई के बाद इमरान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और कुछ जरूर बड़ा होगा जिसकी अभी पर्दादारी है। 20 जुलाई तक हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। खैर, अभी तक इतना वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।